हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार आपके यूट्यूब चैनल इसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है और उस पर किस तरह के चार्जेज होते हैं और वो मेटल होते हैं या नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला जो तत्व है उसको लेते हैं कोल्ड्रिन को। किसको लेते हैं? कोल्ड्रिन को। कोल्ड्रिन की जो परमाणु संख्या होती है कितनी होती है? 17 होती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है? 2, 8, 7। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये नाभिक है और ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट। पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। पहले वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। सेकेंड वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। दोस्तों, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिट में होगी? तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी, जो ऊर्जा होगी, वो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होगा ना, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। इसीलिए यह नाभिक से ज़्यादा दूर पर है। इसलिए यह क्या है? नाभिक से ज़्यादा दूर पे है। ठीक है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या 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 चीज़ बात करने वाले हैं उसको आइए समझिए। सबसे तो पहले बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन को। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कि कोल्ड्रिन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? और तीसरी चीज संयोजकता। संयोजकता यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। और चौथी चीज चार्जेस, चार्ज, आवेश। इस पर किस तरह के आवेश होंगे, पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव। और चौथी यानी पांचवी जो पॉइंट होगा वो बात करने वाले हैं कि मेटल होगा या नॉन मेटल। नॉन मेटल यानी धातु होगा या अधातु। तो आइए दोस्तों, ये सबसे बाहर का जो कक्षा होता है, सबसे बाहर का कक्षा जो होता है, इसको कहते हैं संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा। वैलेंस ऑर्बिट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। और इस संयोजी कक्षा में
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस संयोजी कक्षा को छोड़ करके अंदर के जितने कक्षा होंगे, अंदर के जितने कक्षा होंगे उनको कहेंगे कोर कक्षा। कोर कक्षा, कोर ऑर्बिट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब चलिए क्लोरीन में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आइए उसको देखते हैं। तो आप जान गए हैं कि ये बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसको कहते हैं संयोजी कक्षा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। कै गो इलेक्ट्रॉन है? 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अब ये संयोजी कक्षा को छोड़ करके ये अंदर की जितने कक्षा बच गए हैं उनको बोलते हैं कोर कक्षा। उनको क्या बोलते हैं? कोर कक्षा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले ऑर्बिट में कै गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। और दूसरे वाले ऑर्बिट में कै गो इलेक्ट्रॉन? 8 गो। तो 2 + 8 यानी 10। कोर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2 + 8 यानी 10। 2 + 8 यानी 10। और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। ठीक है। ये 2 चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। आइए तीसरी चीज को पता करते हैं। तीसरी चीज को पता करने के लिए यानी संयोजकता यानी वैलेंसी क्या होती है किसी भी तत्वों को, उसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? यहां से देखिए, अगर किसी भी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 हो तो उस तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी यही हो जाएगी। अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। उसी तरह से अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन यहां पे देखिएगा, अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक हो, 4 से क्या हो? अधिक हो, जैसे 5 6 7, 5 6 7 हो तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं
कि क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? क्लोरीन की जो संयोजकता क्या होगी वो देखिए। तो इसमें क्या बताया है कि अगर किसी भी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 रहे तो उसकी संयोजकता 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 7 को माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। तो क्लोरीन की जो संयोजकता होगी कितनी हो जाएगी? 1। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब यहां से आइए, चलिए और दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे इसके बाद जो है क्लोरीन, चलिए ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 1। अब इसमें हमको बताना है क्या क्या चीज, उसको देखिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना है। दूसरी चीज कोर इलेक्ट्रॉन बताना है, कोर इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चीज इसकी संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी। तो यहां से देख लीजिए, सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 अब प्लस 8, 2 अब प्लस 8 यानी 10। ठीक है। अब जो है संयोजकता, जो होता है वो डिपेंड करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। किस पर करता है? डिपेंड संयोजी इलेक्ट्रॉन पे। अगर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो उसकी संयोजकता उतनी ही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 5, 6, 7 यानी 4 से अधिक है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सोडियम में देख सकते हैं कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 की हो जाएगा। इसकी संयोजकता 1 हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 12 होती है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है? 2, 8, 1 होता है। सॉरी 2, 8, 2, 2, 8, 2। अब इसमें मैं पूछूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो आप बताइएगा कितना? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। और अगर मैं पूछूं कि कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो 2 और 8 कितना होगा? 10। ठीक है। और मैं पूछूं कि इसकी संयोजकता कितनी होगी, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, तो आप कहिएगा कि जितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतनी ही संयोजकता होगी उस तत्व की। लेकिन एक और कंडीशन है कि जो है जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से यानी 4 से अधिक होता है, 5, 6, 7 होता है, तो क्या बताएंगे? उसकी संयोजकता 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको अच्छी तरह से
हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये तीनों चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ। चार्ज और मेटल है कि नॉन मेटल, कोई भी तत्व पर किस तरह का चार्ज है और वो मेटल है कि नॉन मेटल, इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। आइए चलिए चलिए हम ले लेते हैं सोडियम को लेते हैं, सोडियम को लेते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। अब देखिए ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अष्टक यानी बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करेगा? तो आप कहिएगा कि क्या कहिएगा? एक त्यागना पसंद करेगा। एक क्या करेगा? त्यागना पसंद करेगा। तो कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो क्या होगा? धातु होगा। और उस पे जो है चार्जेस क्या होगी? पॉजिटिव होगी। चार्जेस क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्या करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ग्रहण करने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तो सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है। चलिए एल्युमिनियम को बताइए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा? 281 होता है। 283 होगा। ठीक है। अब ये बताइए कि इस पर किस तरह के चार्जेज होंगे? पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे? और ये धातु होगा कि अधातु होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्ष में रखने के लिए ये क्या करेगा? या तो 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से अच्छा है कि 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग कर देगा। जब जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, अगर जित इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहे हैं तो उस पर तो सीधा बात है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एल्युमिनियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? +3 चार्ज होता है। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि जब कोई भी तत्व अगर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसमें जो गुण होती है वो धातु की गुण होती है। तो एल्युमिनियम क्या है? धातु है। ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए अब ये इस मेथड से भी जो है आप लोगों को क्लियर करा दिए। अब चलिए दूसरे मेथड से भी हम क्लियर कराते हैं। यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि धातु है कि अधातु। ठीक है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ से बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर होगी। बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी यहाँ से। चलिए दोस्तों, अगर किसी भी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा
तो वो क्या कहलाएगा? धातु। वो क्या कहलाएगा? धातु, मेटल कहलाएगा। अगर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो वो धातु भी होगा और अधातु। तो जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। और जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 रहेगा तो वो कहलाएगा अधातु। क्या कहलाएगा? अधातु, नॉन मेटल। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम और एल्युमिनियम को देख लीजिए। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है तो क्या कहलाता है? धातु। तो सोडियम क्या हो जाएगा? धातु। क्या हो जाएगा? धातु। और एल्युमिनियम को देख लीजिए। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 3। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 ये रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? धातु। तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि एल्युमिनियम क्या है? धातु है। अब आइए, अब बताइए कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक धातु है कि अधातु? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 7। 2, 8, 7। तो ये धातु होगा कि अधातु कि उपधातु? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। तो जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 होता है तो क्या कहलाता है? अधातु। क्या कहलाता है? अधातु। तो कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा? अधातु। अब बताइए कार्बन। कार्बन धातु होगा कि अधातु? तो देखिए यहाँ पे इसका जो है परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, अब देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। तो किसी भी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो वो क्या कहलाता है? उपधातु। इसमें धातु के भी गुण होंगे और अधातु के भी गुण होंगे। तो कार्बन क्या है? धातु भी है और अधातु दोनों है, अर्थात क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। आजी ऑक्सीजन को बताइए, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2, 6 होगा। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 है तो जिस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 होती है तो क्या होता है? अधातु है। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है इसलिए क्या है? अधातु है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।